देखिए ये जो क्लास हो रहा है ये हो रहा है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है। और पिछले क्लास में हम लोग देखते हैं क्रांतिकारी चरण जो कि 1917 तक हमें देखने को मिलता है। और ये जो क्रांतिकारी चरण होता है ये होता है भारत शासन अधिनियम, जब भारत शासन अधिनियम 1909 जब आता है तो जो भारतीय नेता है वो कहीं ना कहीं इस अधिनियम से नाखुश होते हैं, असंतुष्ट होते हैं, जिसके फलस्वरूप में इस चरण को देखने को मिलता है। बेसिकली इस चरण में जो 1917 तक होता है तो इसमें ये बात कहते हैं कि जो भारत के अलग अलग राज्य है, अलग अलग जो प्रांत है, उन प्रांतों में जो है क्रांति हमें देखने को मिलती है। और उस क्रांति का जो नेतृत्व करता है उस नेतृत्वकर्ता कौन है इसके बारे में हम लोग देखे थे, ठीक है। एंड सेकंड पार्ट में ये देखे थे सेम उसी का कि विदेश में जो क्रांतिकारी चरण होता है, विदेश में जो क्रांति होता है, तो विदेश में क्रांति का जो नेतृत्व करने वाला रहता है, नेता रहते हैं, उसके बारे में हम लोग देखे थे, ठीक है। सेम उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे होम रूलिंग आंदोलन। ये होम रूलिंग आंदोलन क्या होता है, इसकी शुरुआत कैसे होती है तथा इसके नेतृत्व करने वाले नेता कौन है, इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। देखिए अब इसको शुरुआत करने से पहले हम यहाँ पर एक चीज देख लेते हैं, वो है हमारा क्या, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध जो है यह 1914 से लेकर के 18 तक हमें देखने को मिलता है। प्रथम विश्व युद्ध में बेसिकली हम ये देखते हैं कि विश्व की जितने भी महान शक्तिशाली देश है, वो शक्तिशाली जो देश है वो आपस में संघर्ष कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे की लड़ाई लड़ रही है, ठीक है। जिसमें हम ये देखते हैं कि पूरा विश्व जो है दो गुटों में बढ़ जाता है। पहला है मित्र राष्ट्र और दूसरा क्या है, धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश है और धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश, इसके बारे में बात करते हैं। तो मित्र राष्ट्र में आपके आ जाएंगे इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, अमेरिका तथा जापान। ये जो कंट्री है यह है आपका मित्र राष्ट्र। अब धुरी राष्ट्र में बात करते हैं तो धुरी राष्ट्र में आ जाएगा आपका जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और चौथा क्या है, तुर्की। यह है आपका धुरी राष्ट्र। और इन्हीं दो राष्ट्रों के बीच, इन्हीं दो गुटों के बीच जो है हमें प्रथम विश्व युद्ध देखने को मिलता है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो प्रथम विश्व युद्ध आपका यूरोप में हो रहा है, तो इस प्रथम विश्व युद्ध का जो प्रभाव है हमें भारत में किस तरह से देखने को मिलता है। और जब भारत में इसका प्रभाव पड़ता है तो इसी प्रभाव के कारण जो है किस होम रूल की आवश्यकता पड़ती है भारतीय नेताओं के नजर में, ठीक है। देखिए अब प्रभाव की अगर बात करते हैं तो ये जो इंग्लैंड है यह प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होता है। जब प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होता है तो युद्ध में शामिल होने के कारण इसकी आर्थिक स्थिति जो है कमजोर होने लगती है, ठीक है। आर्थिक स्थिति कमजोर, जब आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है, साथ साथ देखते हैं कि ये इंग्लैंड जो है भारत में ब्रिटिश शासन कर रही है, तो अपनी सैन्य व्यवस्था की मांग करता है, यानी कि अपनी सहायता के लिए प्रथम विश्व युद्ध में सहायता मांगता है किससे, भारतीय सेना से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भारतीय सेना की सहायता के लिए मांग। भारतीय सेना की, यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं भारतीय सेना की मांग करता है, ठीक है। भारतीय सेना की जो है मांग करता है। तो ये जो घटनाएं हैं यह हमें, ये जो घटनाएं हैं भारतीय नेताओं को जो है प्रभावित करती हैं। देखिए जब यह इंग्लैंड जो है भारतीय सेना की मांग करती है तो भारतीय नेता जो है इसको सेना देने पर सहमति जताते हैं, इस उम्मीद से कि अगर भारतीय सेना जो है प्रथम विश्व युद्ध में अगर इंग्लैंड की सहायता करता है तो इंग्लैंड जो है, मतलब कि ये जो ब्रिटिश शासन जो है, ब्रिटिश शासन की जो भी नीतियां आती थी, जो भी दमनकारी नीतियां आती थी, उस दमनकारी नीतियों को सुधार करने में कोशिश करेगी, साथ साथ भारत को एक स्वराज दिलाने में भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस उम्मीद से जो है भारतीय नेता जो है, भारतीय सैनिक जो है इसके पक्ष में हो जाते हैं। लेकिन इस तरह से जब उम्मीद इस तरह से की जाती है तो ब्रिटिश सरकार जो है इस तरह की कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है, ठीक है। जब इस तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है तो भारतीय नेता जो है कहीं ना कहीं नाखुश हो जाते हैं, असंतुष्ट होते हैं, और असंतुष्ट होने के फलस्वरूप जो है हमें होम रूलिंग आंदोलन जो है, होम रूलिंग आंदोलन का जो स्वरूप होता है इन भारतीय नेताओं के बीच पनपने लगता है, ठीक है। तो ये होता है प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव भारत में। अब बात करते हैं हम, देखिए अब बात करते हैं होम रूल आंदोलन की, ठीक है। अब होम रूलिंग आंदोलन क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए
अब होम रूल आंदोलन जो है यह भारतीय नेताओं के द्वारा की जाती है, ठीक है। अब भारतीय नेताओं में अगर देखते हैं तो कुछ भारतीय नेता जो है आपस में मिलते हैं और आपस में मिलने के फलस्वरूप जो है ये कहीं ना कहीं सोचते हैं कि इंग्लैंड जो है प्रथम विश्व युद्ध में मतलब कि व्यस्त है। जब व्यस्त होता है तो यह भारत को जो स्वराज प्राप्ति दिलाने के लिए जो है इस आंदोलन को जो है मुख्य रूप में देखते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं वो नेता कौन कौन रहते हैं तो इसमें हम देखते हैं आपका बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली, ठीक है। तीसरा क्या है आपका सुब्रमण्यम अय्यर, तीसरा क्या है एनी बेसेंट। ये जो नेता है आपस में मिलते हैं और आपस में मिलने के फलस्वरूप जो है इस आंदोलन को चलाने का निर्णय लेते हैं, ठीक है। इस आंदोलन को जो है चलाने का निर्णय लेते हैं। अब इस आंदोलन को चलाए जाने का निर्णय लेते हैं तो इसके अगर पीछे का कारण देखते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं तो इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में अगर इनके कारण की अगर बात करते हैं तो देखिए कारण पहला हम कहेंगे कि ब्रिटिश सरकार का जो है आर्थिक स्थिति कमजोर होना है, ब्रिटिश की आर्थिक स्थिति कमजोर होना, ठीक है, आर्थिक स्थिति कमजोर होना। जब ब्रिटिश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है तो कर में जो है वृद्धि कर देती है, ठीक है। भारतीय कर जो है उन कर में वृद्धि कर देती है और उन कर में वृद्धि करने के फलस्वरूप जो है भारतीयों से जो है बड़ी मात्रा में रकम वसूली की जाती थी इन ब्रिटिश के द्वारा, ठीक है। जब ये ब्रिटिश के द्वारा बड़ी मात्रा में रकम वसूली की जाती थी तो भारतीय नेता जो है नाखुश होते थे, असंतुष्ट होते थे, कहीं ना कहीं जो उनको मन को चोट पहुंचता था। तो पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण देखते हैं क्या है। अब दूसरा कारण ये देखते हैं कि दूसरा कारण ये है कि ब्रिटिश सरकार जो है भारतीय सेना की जो है मांग करता है प्रथम विश्व युद्ध में, ठीक है। और बदले में ये कहता है कि अगर प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक जो है सहायता करती है तो जो भी दमनकारी नीति है, जो भी ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां है उन नीतियों में जो मतलब कि उन नीतियों में जो ब्रिटिश भारतीय नेता के द्वारा जो कुरीतियां देखी जाती है उसमें सुधार करने की कोशिश की जाएगी। तो इस उम्मीद से जो है भारतीय नेता जो है या भारतीय सैनिक जो है इस प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए सहमत हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा हम कारण ये लिख सकते हैं कि ब्रिटिश के द्वारा भारतीय सैनिक की मांग, ठीक है। जब सहमत हो जाते हैं तो बदले में रिस्पॉन्स खोजते हैं। जब ब्रिटिश सरकार जो है रिस्पॉन्स नहीं देती है तो ये भारतीय नेता है जो नाखुश हो जाते हैं, असंतुष्ट होते हैं और असंतुष्ट हो जाने के फलस्वरूप जो है इनके मन को चोट पहुंचता है। दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा कारण हम ये देखते हैं कि भारतीय नेता है, ये जो सभी भारतीय राष्ट्रवादी नेता है इनको जो ये प्रथम विश्व युद्ध हो रहा है यूरोप में, इनको कहीं ना कहीं ये लगा कि यह एक सही मौका है भारत को स्वराज दिलाने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक प्रथम विश्व युद्ध को प्रथम विश्व युद्ध को मौका के रूप में देखना है। तीसरा ये हो गया। चौथा अगर बात करते हैं कारण कि चौथा कारण क्या हो सकता है तो चौथा कारण ये हम कहेंगे कि बाल गंगाधर तिलक का जो है जेल वापस बाल गंगाधर तिलक का जो है जेल से रिहा होना, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक का जेल से रिहा होना, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक को जो है बंगाल विभाजन के विरोध में देशद्रोही पर आरोप लगाकर इनको बर्मा जेल में भेज दिया गया था और वो जो जेल की सजा की गई थी वो किया गया था कितना 6 वर्ष के लिए। अब 6 वर्ष के बाद जो है यह वापस आते हैं और वापस आने के फलस्वरूप सभी राष्ट्रवादी नेताओं को एकत्रित करते हैं। एकत्रित करने के फलस्वरूप जो है यह आंदोलन जो है चलाने की कोशिश की जाती है। तो ये हो गया चौथा कारण। पांचवा कारण देखते हैं आपका
आयरलैंड की महिला का भारत आना, आयरलैंड महिला का भारत आना। और वो जो आयरलैंड महिला है वो कौन है? एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट जो है यह आयरलैंड की महिला थी और आयरलैंड के नेतृत्व पे जो है जो यह होम रूल आंदोलन जो है चलाया गया था आयरलैंड के तर्ज पर, ठीक है। आयरलैंड के तर्ज पर जो है यह होम रूल लीग बनाया गया था। तो मेन ये देखते हैं कारण जो कि इन सभी नेताओं के द्वारा इस होम रूल लीग आंदोलन को चलाए जाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया कारण। अब इसमें हम ये देखेंगे कि ये जो होम रूल लीग आंदोलन है, ये होम रूल लीग आंदोलन है मुख्यतः दो नेताओं के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। पहला है आपका कौन? पहला है आपका बाल गंगाधर तिलक और दूसरा क्या है? एनी बेसेंट। तो बाल गंगाधर तिलक का जो होम रूल लीग है और एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग है, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, कब की थी, इसके बारे में अगर बात करेंगे, होम रूल लीग आंदोलन की स्वरूप, ठीक है। तो देखिए होम रूल लीग आंदोलन के अगर स्वरूप की बात करते हैं तो इनमें मुख्यतः दो नेताओं के द्वारा देखा जाता है। वो कौन कौन सा है आपका? तो वो है बाल गंगाधर तिलक, और दूसरा नेता एनी बेसेंट। दूसरा कौन है? एनी बेसेंट। देखिए अब तिलक के द्वारा जो होम रूलिंग है, इस होम रूल की जो स्थापना की जाती है, यह स्थापना की जाती है कब? अप्रैल 1916 में, ठीक है। और स्थापना के बाद इसका जो जगह रहता है, स्थान रहता है, और इस आंदोलन का जो मुख्यालय बनाया जाता है, वह मुख्यालय कहाँ बनाया जाता है? पूना में, ठीक है। मुख्यालय बन गया पूना में। और फर्स्ट मीटिंग की अगर बात करते हैं, होम रूल जो तिलक के द्वारा चलाया जाता था, तो ये फर्स्ट मीटिंग होता है कहाँ पर? बेलगांव में। ये सारी चीजें हो रही है किसके अंतर्गत? बाल गंगाधर तिलक के अंतर्गत, ठीक है। और इनके द्वारा जो शाखाएं खोली गई थी, तो जो शाखाएं खोली गई थी वो कहाँ गई थी? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, ठीक है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रांत। तो इस तरह से जो है बाल गंगाधर तिलक के अंतर्गत इस होम रूल का जो है स्वरूप हमें देखने को मिलता है। अगर वहीं एक दो उद्देश्य की अगर बात करते हैं तो इनका जो मेन उद्देश्य रहता है वो है भारत को स्वराज की प्राप्ति दिलाना, स्वराज की प्राप्ति, ठीक है। अब वही अगर एनी बेसेंट की बात करते हैं कि एनी बेसेंट का जो होम रूलिंग है वो किस तरह से है, तो इनके द्वारा जो स्थापना की जाती है, यह की जाती है कहाँ पर? मद्रास में। और कब की जाती है? सितंबर 1916 में, ठीक है। सितंबर 1916 में जो है मद्रास में स्थापना की जाती है। और इस आंदोलन के जो एनी बेसेंट के सचिव रहते हैं वो रहते हैं कौन? जॉर्ज अरुणडेल, ठीक है। जॉर्ज अरुणडेल के नेतृत्व में जो है इसकी सचिव पद दी जाती है, ठीक है। अब एनी बेसेंट की अगर शाखाएं देखी जाए तो इनके द्वारा जो शाखाएं खोली जाती है पूरे भारत में 200 से ज्यादा शाखाएं खोली जाती है, ठीक है। एनी बेसेंट के द्वारा जो कार्य किया जाता है, अपने इस आंदोलन को प्रचार प्रसार करने के लिए जो है जनसभाएं आयोजित करती है, लोगों के बीच जाकर के इस आंदोलन के बारे में बताती है, राजनीतिक शिक्षा के बारे में बताती है तथा प्रचार प्रसार करने की कोशिश की जाती है। अब वहीं अगर हम इन दोनों के कार्य की बात करते हैं कि ये जो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक का जो आंदोलन है, इनके द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं इसके बात करते हैं। तो देखिए कार्यक्रम, अगर कार्यक्रम की अगर बात करते हैं तो इनका मेन उद्देश्य रहता है, इनका जो मेन कार्य रहता है वो रहता है भारतीयों के अंदर राजनीतिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, ठीक है। प्रचार प्रसार करना। और इन सभी कार्यों को पूर्ण करने के लिए चाहे आपका विद्यालय हो गया, चाहे
समाज हो गया, ठीक है, समाज हो गया, चाहे कोई संस्था हो गई, इन सभी जगहों पर जाकर के इस आंदोलन के जो भी प्रतिनिधित्व रहते हैं, इन सभी जगहों पर जाकर के वहां पर लोग जो मौजूद, वहां पर जो लोग मौजूद थे उन सभी मौजूद लोगों को जो है इस राजनीति के बारे में, राजनीति की शिक्षा दी जाती थी। इसके लिए हम देखते हैं कि जो विद्यालय होता था, उस विद्यालय में जो नाटक कार्यक्रम होता था वो भी कहीं ना कहीं राजनीतिक शिक्षा के रूप में देखा जाता था। पोस्टर लगवाए जाते थे, बैनर बंटवाने के जो है यहाँ पर क्रियाएं की गई, ठीक है। तो इस तरह से होता है होम रूल आंदोलन की शुरुआत और होम रूल को प्रचार करने की कोशिश, ठीक है। और वहीं अगर बात करते हैं तो इस जो होम रूल आंदोलन है, इस होम रूल आंदोलन में जो बाद में यानी कि आगे चलकर कुछ अन्य नेता जो है शामिल हो जाता है, और अन्य नेता जो है वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सॉरी, कौन कौन से नेता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, ठीक है, मदन मोहन मालवीय, इस तरह के जो नेता हैं आगे चल करके इस होम रूलिंग में जो है शामिल हो जाते हैं। अब बात करेंगे कि ये जो होम रूलिंग आंदोलन है जो कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के अंतर्गत चलाया जा रहा है, तो जब यह आंदोलन चलाया जा रहा है तो इस आंदोलन के प्रति सरकार का क्या रवैया है, सरकार क्या करते हैं इससे, इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम सरकार का व्यवहार, जो कि होम रूल आंदोलन के प्रति सरकार का क्या रवैया रहता है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सरकार जो है, ब्रिटिश सरकार जो है इस आंदोलन को कुचलने के लिए जो है दमनकारी नीतियों का सहारा लेती है, ठीक है, और दमनकारी कार्य करना शुरू कर देती है। अब दमनकारी कार्य करने की अगर बात करते हैं तो हम देखते हैं कि मद्रास में जो एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल की स्थापना की गई है, तो मद्रास में जो छात्र हैं, छात्र पर कठिन कार्रवाई करना, छात्र पर जो है कठिन कार्रवाई की जा रही है। दूसरा हम ये देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक पर मुकदमा चलाया गया, ठीक है, मुकदमा चलाया गया। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा है आपका भारत में जितनी भी राजनीतिक सभाएं हो रही थी, भारत में राजनीतिक सभाएं को भंग किए जाना, ठीक है, भंग किए जाना। और चौथा है आपका जो मेन होता है एनी बेसेंट की गिरफ्तारी, एनी बेसेंट की गिरफ्तारी। और जब एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो भारत में जो क्रांतिकारी नेता है वह एकत्रित होने लगते हैं। एकत्रित होने के फलस्वरूप जो अन्य नेता जैसे कि सुब्रमण्यम जो है वह अपने सारी की उपाधि त्याग देते हुए भारतीय जो राष्ट्रवादी नेता है वह हिंसात्मक रूप से विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं। और वहीं पे हम देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है इस एनी बेसेंट के विरुद्ध में, यानी जब एनी बेसेंट गिरफ्तार कर ली जाती है तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ब्रिटिश सरकार को यह चुनौती दी जाती है कि अगर ब्रिटिश सरकार जो है एनी बेसेंट को रिहा नहीं करती है तो पूरे भारत में जो है ब्रिटिश सरकार को जो है पूरे भारत में एक जन आंदोलन देखने को मिलेगा, पूरे भारत में जो है राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा, ठीक है। तो इन सभी चीजों से जो है घबरा करके ब्रिटिश सरकार जो है ब्रिटिश सरकार जो है जॉर्ज मॉन्टेग्यू, ठीक है, जो कि आपका भारत के सचिव रहते हैं, ठीक है, जॉर्ज मॉन्टेग्यू के अंतर्गत जो है एक घोषणा होती है और घोषणा में ये कहा जाता है भारत की जो भी संस्थाएं उस पर अत्यधिक मात्रा में कार्य की जाने की कोशिश करी जाएगी, आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। और यह किसके द्वारा किया जाता है, जॉर्ज मॉन्टेग्यू के द्वारा, जो कि भारत के सचिव रहते हैं। देखिए इसमें एक टॉपिक ये है, इसमें ये छूट गया कि एनी बेसेंट की जो गिरफ्तारी होती है यह कब होती है आपका 1917 में, ठीक है, 1917 में जो है गिरफ्तारी होती है। और ये जॉर्ज मॉन्टेग्यू है यह अपना घोषणा कब करते हैं 20 अगस्त 1917 को घोषणा करते हैं।
और इस तरह से जब मॉन्टेग्यू के द्वारा घोषणा की जाती है भारतीय संस्थाओं के विकसित के बारे में, भारतीय संस्था के विकास के बारे में, तो ये जो आंदोलन है धीरे धीरे शिथिल होने लगती है और शिथिल होने के फलस्वरूप यह फाइनली ये भी असफल हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है आपका पूरा होम रूलिंग आंदोलन जो कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के अंतर्गत देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे, आप देखिए अब बात करेंगे हम लखनऊ अधिवेशन। अभी जो लखनऊ अधिवेशन है यह होता है कब, 1916 में। तो इस लखनऊ अधिवेशन में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, इसके मेन मुद्दा क्या रहते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं।